इसे तोहफे देने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी लाई हुई कोई भी चीज हरगिज़ नहीं खाएगी। यानी इसमें क्या मिला दिया हो? गोपाल काका, लेके जाइए इसे और फेंक दीजिए। आर्यन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने नोटिस किया है एक दो दिन से मौसम में कुछ ठंडक सी है ना? अरे मैंने कल के लेट आने का कारण तो बताया नहीं। किस्सा अजीब सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। वो क्या हो गया ना, जब मैं बाथरूम से बाहर आ रहा था और बाथरूम का लॉक खोला तो लॉक खुल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत जोर जोर से आवाज लगाई, बहुत जोर जोर से दरवाजा नॉक किया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। फिर अंत में जाकर हमारी जो नौकरानी है चमेली, उसने मेरी आवाज सुनी और फिर उसने दरवाजा खोला और मैं बाहर आया। काश तुम्हारी आवाज कोई ना सुन पाता। आर्यन बस। परी, तुमने आज का न्यूज़पेपर का मैगजीन सेक्शन देखा? बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसमें दुनिया के सबसे अच्छे आर्टिस्ट और पेंटिंग्स के बारे में लिखा गया है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। हेलो, हो गई तुम्हारी बेतुकी बातें? सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। बज गए परी, अब मुझे जाना होगा। मैं कल फिर तुमसे मिलूंगा। ओके, टेक केयर। थैंक यू।
ऐसी बातें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं, असल जिंदगी में कहाँ। हेलो हेलो खुशी बेटा। खुशी बेटा मैं बोल रही हूँ, कैसी हो? ठीक हूँ, अच्छी हूँ, खुश हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे बिना इस घर में तो उदासी छाई हुई है। तुम नहीं हो ना, घर में रौनक ही नहीं है। खुशी बेटा वो मैं कह रही थी कि अगर तुम कल यहाँ आ जाती तो अच्छा होता। बेटा बात यह है कि कल लड़के वाले रिया को देखने आ रहे हैं, तो तो मम्मी जी आपने अपने मतलब के लिए फोन किया है? नहीं मम्मी जी, मैं नहीं आऊंगी। बेटा इतने खास मौके पर अगर घर की बहू घर में नहीं है तो वो लोग क्या सोचेंगे? मम्मी जी आप क्यों लड़के वालों के सामने ये दिखावा करवाना चाहती हैं कि हम सब एक साथ एक छत के नीचे सुख से बड़ी खुशी से रह रहे हैं? बेटा अगर तुम इस घर में आ जाती हो तो हमसे ज्यादा सुखी और खुश कौन सा घर होगा? प्लीज मम्मी जी आप मुझसे ऐसी इमोशनल बातें मत कीजिए। जब रोहित को मेरी कोई परवाह नहीं, जब वो मेरी कोई बात मानने या समझने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझसे ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि मैं आपकी या रोहित की कोई भी बात मानूं? अब मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। खुशी बेटा किससे बात कर रही थी फोन पर? दानिमा वो मम्मी जी का फोन था, घर वापस आने के लिए कह रही थी। कोई फंक्शन है? फिर तूने ना क्यों कह दिया? नहीं वो बस रिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए वहां मेरा क्या काम है? लो कैसी बातें कर रही है तू? तू उस घर की बहू है, रिया की भाभी है तू नहीं काम करेगी तो कौन करेगा? अरे पगली, बेटियां जो हैं वो घर का मान होती हैं और बहुएं सम्मान। मैं अभी रोहित को फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि ऑफिस से जाते वक्त तुझे लेता हुआ जाए। दानिमा मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? ये क्या कह रही है तू? हाँ दानिमा, कई बातें हो चुकी हैं। जब आप तीर्थ यात्रा पर गई थी तो कुछ मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। अगर मैं कुछ कहूँगा तो इन्हें अच्छा नहीं रहेगा। कहते रहे तुम्हें कुछ कहना। मुझे चाहते हो और तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है, then you will have to prove it। तुम्हें वो घर छोड़कर यहाँ आकर इस घर में मेरे साथ रहना होगा। हे भगवान, मेरे पीछे से इतनी बड़ी बात हो गई और घर वालों ने मुझे बताया तक नहीं। खैर देख बेटा, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं बेटा, और फिर सुलझ भी जाते हैं और सुलझने चाहिए भी बेटा। तू भी पगली है, जरा सी बात को लेकर इतनी तूल खींच ली। देख खुशी बेटा, हम रोहित से कैसे चाह सकते हैं
कि वो अपने घर बार, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर घर जमाई बनकर रहे। नहीं मेरी बच्ची, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। खुशी, आज तू और मैं तेरे ससुराल जाएंगे और तू वहीं रहेगी अपने घर में। अपनी दानी माँ की एक बात मानेगी बेटा? जब हम वहां जाएंगे तो तू रोहित से और उसकी मम्मी डैडी से माफी जरूर मांगना। मेरी बेटी किसी से माफी नहीं मांगेगी दानी माँ। ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज दानी माँ रहने दीजिए। पहले ही आपकी बातों में आकर मेरी खुशी जिंदगी भर की सजा भुगत रही है दानी माँ। करा दी ना उसकी शादी आपने एक मिडिल क्लास फैमिली में। एक बात कहूं दानी माँ, आपको कभी मेरी खुशियों के सुख और खुशी की ना तो कभी परवाह थी और ना होगी। जी हाँ, इसीलिए तो आपने अपनी परी की शादी एक ऊंचे खानदान में कराई और जहां मेरी खुशी की बात आई वहां परी आपकी सगी है ना। मुझे और खुशी को तो कभी आपने अपना माना ही नहीं। हमेशा सौतेला समझ के सौतेलापन ही दिखाया गया इस घर में दानी माँ। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी बेटी का कोई भी दुख मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप आदित्य और ईशाना की बात करती हैं ना, उनके लिए भी तो परी सब कुछ है। तभी तो कोई मौका नहीं छोड़ते कि मेरी खुशी को ताना ना मारे। बतानी माँ प्लीज, कभी कोई ये ना समझे कि मेरी बेटी अकेली है। मैं उसकी माँ हूं, अभी जिंदा हूं और हमेशा उसका साथ दूंगी। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि रोहित को इस घर में ही आकर रहना होगा, वरना रोहित और खुशी का रिश्ता आप खत्म समझिए। चलो खुशी। खुशी बेटा, नेहा सुनो। हे भगवान, आर्यन, ईशाना, तुम लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि खुशी की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया है? हाँ? दानी माँ, हमने सोचा कि क्या सोचा तुमने? क्या सोचा ईशाना? कि परी को लेकर दानी माँ पहले से ही परेशान है, दुखी है। खुशी का दर्द बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं? तुम लोग क्यों भूल गए कि परी और खुशी दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हैं? अगर मैं परी के लिए जमीन आसमान नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपनी खुशी की सुख की खातिर दिन रात एक कर सकती हूँ। तुम दोनों ने भाई भाभी होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? हाँ आर्यन, तुझसे पूछती हूँ मैं आर्यन, तूने क्यों नहीं समझाया खुशी को कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सब गलत है? समझाया दानी माँ, बहुत समझाया उसे, प्यार से समझाया, सख्ती से समझाया। ईशाना कड़वी भी बनी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। असर होता भी कैसे? हर बात पे मम्मी जी खुशी को शह देती है। और सच बात तो यह है कि खुशी अपने दिमाग से कम और मम्मी जी के दिमाग से ज्यादा सोचती है। दानी माँ,
हमें खुशी की खुशियां उतनी प्यारी है जितनी परी की। पिछले दिनों आप परी की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई कि आपको और परेशान करें। कुछ भी हुआ आर्यन, तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त रहते ना संभाली जाए तो हाथों से निकल जाती। क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? दानी बसु। ओके, तो आज हम लोग पहले शॉपिंग के लिए चलते हैं, फिर मूवी देखने जाएंगे। व्हाट से? खुशी, तुम बेटा लोगों की बातों की क्यों परवाह करती हो? तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें खुश देखना चाहती है ना? नेहा, मैं भी खुशी के लिए यही चाहती हूँ कि हमारी खुशी हमेशा खुश रहे। खुशी बेटा, हर लड़की की असली खुशी उसके पति के साथ होती है, उसके अपने ससुराल वालों के साथ होती है। देख बेटा, मैं मानती हूँ इस बात को कि जिंदगी में पैसे की बहुत मानता है, बहुत अहमियत है, लेकिन खुशी बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि पति पत्नी के रिश्ते को ही पैसों के तराजू में तोला जाए। नहीं बेटा, मैं तो कहती हूं तू किस्मत वाली है जो तुझे रोहित जैसा पति मिला। खुशी, वो तुझसे बहुत प्यार करता है और तेरे ससुराल वाले वो तो तुझे बहू का पूरा पूरा सम्मान देते हैं। खुशी, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तू सही तरीके से उसका साथ देगी तो वो तुझे तेरे मैके से ज्यादा दौलत, इज्जत, शोहरत, आराम सब कुछ दे सकता है मेरी बच्ची, सब कुछ। बस बेटा, तुझसे एक गलती हो गई, उसका साथ देने के बजाय तूने उसकी खुददारी को ही चोट पहुंचा दी। खुशी, तुझे रोहित के प्यार की, उसकी भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए बेटा, मान देना चाहिए। दानी माँ, रोहित को भी खुशी की भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। नेहा, एक मिनट, मुझे खुशी से अपनी पूरी बात कह लेने दो। खुशी, मुझसे सच सच कहना बेटा कि तुझे इस तरह से यहाँ रोहित के बिना रहना अच्छा लगता है बेटा? मुझे तो लगता है कि तू रोहित के साथ बहुत ज्यादती कर रही। दानी माँ प्लीज बंद कीजिए नाटक। आप ये साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मेरी खुशी का इस घर में चैन से रहना आपसे देखा नहीं जा रहा है? प्लीज दानी माँ, आप जो मेरी खुशी को उसके ससुराल जाकर रहने का इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हैं, तो जाइए भेजिए ना अपनी परी को उसके ससुराल। ये 40 दिन का नाटक क्यों कर रही हैं आप? नेहा, ये कोई नाटक नहीं है, अच्छी तरह से जानती हो तुम। अगर सौम्य खुद को परी के काबिल साबित कर देगा, मैं उसी पल परी को उसके ससुराल छोड़कर आऊंगी। नेहा, जितना प्यार मैं परी से करती हूँ उतना ही प्यार मैं अपनी बच्ची खुशी से भी करती हूँ। प्लीज दानी माँ, आपके सिर्फ कह भर देने से आपका प्यार मेरी खुशी के लिए साबित नहीं हो जाता। और कौन कहता सौम्य को एक और मौका देना नाटक नहीं है?
एक तरफ सौम्य को मौका दिया जा रहा है और दूसरी तरफ परी के लिए एक अच्छे खासे खाते पीते घर का रिश्ता देखा जा रहा है। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? कौन तय कर रहा है परी का रिश्ता? हैरानी हो रही है ना दानी माँ। कोई लड़का जिसका आजकल इस घर में बहुत आना जाना है, जो बहुत ऊंचे खानदान से बहुत पैसे वाले घर का, मानव